हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। थोड़ा सा एनर्जी दिखाइए, थोड़ा शेयर करिए तो मजा आए यार। ऐसे क्या कर रहे हैं आप। सो टुडे विल स्टडी दिस कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली। कोरोना से डर तो नहीं लग रहा, डरने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू फाइट ओवर इट। मैं बार बार आपको यही तो सिखाता था लेक्चर में कि कोई भी परेशानी आए तो यू हैव टू फाइट विद द डिफिकल्टीज। ठीक है, तो यू हैव टू फाइट हाउ? बाय स्टेइंग एट होम, बाय स्टडिंग थ्रू द लाइव लेक्चर्स, because you cannot go to schools, you cannot go to your coachings, and आपको कहीं भी जाना ही नहीं है, तो फिर आप घर बैठिए और पढ़िए। आपके पास मॉल जाने का ऑप्शन नहीं है, मूवी देखने का ऑप्शन नहीं है। सो मिस्टर नवनीत, हाँ एमडी वारिस को देखो। सो आप पढ़िए ई लर्निंग लेक्चर से, तो विद द हेल्प ऑफ करियर पॉइंट शेयर इट राइट नाउ विद ऑल योर फ्रेंड्स, शेयर इट ऑल इन ऑल द ग्रुप्स यू आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए पूजा मंडल, एमडी वारिस, हर्षा, सोमित एंड मनीषा। तो आज हम कंप्लीट करेंगे कार्बन नाइट्रोजन। एक लेक्चर और लूंगा मैं पी ब्लॉक में, बिकॉज एज यू नो पी ब्लॉक इज अ वेरी वाइड, इट हैज अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ द रिएक्शंस एंड इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, सो विल नीड 3 एटलीस्ट लेक्चर्स। ठीक है, सो आज हम ये दोनों और फिर कल हम कर लेंगे क्या, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली। सो रेडी है, स्टार्ट करो। आप सब लोगों की परमिशन के साथ स्टार्ट करूंगा, लेकिन आपने दोस्ती और शेयर नहीं की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Have you all downloaded this eCareer Point application? If you have not downloaded the eCareer Point application, you are missing a lot thing. So go and download this application and follow me, my profile in the expert section. ठीक है, और मैं उसमें different level के questions, different type के questions आपके लिए डालते रहता हूं, और आप उस questions को attempt करिए। नहीं आता है तो उसका आंसर देखिए, आपको बेनिफिट होगा। लेट्स स्टार्ट दिस कार्बन फैमिली। देखो आपको पता है कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, व्हाट डू यू नो, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू दिस। और आपको एक और चीज पता है, मेटलॉइड का ट्रिक याद है आपको? मेटलॉइड का ट्रिक कितने लोगों को याद है? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन इफ यू रिमेंबर द ट्रिक ऑफ द मेटलॉइड्स। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। मैं लिख भी दूं झटाक से, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनसीईआरटी says this is a non-metal, but for a wide range of understanding you have to consider it like a metalloid. ठीक है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। मैंने बोला है किसी भी ग्रुप के अंदर, भाई साहब किसी भी ग्रुप के अंदर मेटलॉइड्स के नीचे मेटल, मेटलॉइड्स के ऊपर नॉन मेटल। ये दोनों सीता, गीता यहां प्रेजेंट है, इन दोनों से ऊपर नॉन मेटल, इन दोनों के नीचे मेटल। समझ में आ गया हो तो बोलिए हाँ। चलिए ये चीज मैंने आपको बता दी, ये दोनों मेटलॉइड, ऊपर नॉन मेटल, नीचे मेटल। आगे आएंगे, हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई साहब। एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं, फिर हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से। एटॉमिक रेडियस कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। बोलिए हाँ अगर समझ में आ गया हो तो। पीडीएफ डाल देंगे सौरभ। ठीक है, अब देखो एज वी गो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस। इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट? ओके, आगे बढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, भाई बोरॉन फैमिली में आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन होता था। बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया। होता था नहीं होता था? होता था। देन व्हाट वी शुड डू? अब क्या, अच्छा इसका ऑर्डर क्या होता था? कई बार तो लोग आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और इसके जस्ट बाद वाला भी तो एक एक्सेप्शन आता था, पीरियोडिक। कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू होना चाहिए, बट ये दोनों चेंज हो जाते हैं, ये दोनों चेंज होके और ये वाला रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, ये तो साइज ऑर्डर है। अच्छा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ही आ जाएगा। ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच अनुराधा, थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच मोनिका, थैंक यू सो मच काजल। एंड लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग जल्दी से गेस करिए। मैं एक अपने स्टूडियो मैनेजर को बुला लेता हूं, ये चले जाते हैं बार बार। ठीक है, यस, इसको गेस करिए क्या होगा इसका आंसर। केमिकल बॉन्डिंग का पीडीएफ पार्ट 2 नहीं डाला है क्या? आई हैव सेड माय टीम, बट द टीम इज चलिए, पूर्वा, अख्तर, उर्मिला, नूरी एंड अंशुल सिंह। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2, बहुत बढ़िया, अख्तर का आंसर आ गया NH2NP2। वेयर आई हैव केप्ट, ओके। NH2NP2 होता है सेकंड पीरियड के लिए 2s2dp2, n is equal to 2, थर्ड पीरियड के लिए n is equal to 3s2 क्लियर, आगे बढ़ेंगे भाई साहब। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपको बताया, ये MS2NP2 है। अगर P वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा,
अगर सारे सारे निकल जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 और +4। एज वी गो डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। सारे के सारे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कहां पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल चैप्टर्स के अंदर। सो वी आर रिवाइजिंग इट भाई साहब। एज वी गो डाउन द ग्रुप, stability of the lower oxidation state increases and Pb is stable in +2 not in +4। रिक केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी आ गई है। अब हम 4 डिफरेंट तरह के बहुत अच्छे से रिएक्शंस पढ़ेंगे विथ सुपर्ब ट्रिक्स। फिजिकल प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चंस पीरियोडिक के नॉलेज से हो जाएंगे। ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं। अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है? सीधीस सॉरी कार्बन फैमिली की बात कर, नॉट नाइट्रोजन। कार्बन फैमिली में देखो यही तो होते हैं कार्बन फैमिली। कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू? यस। क्या +4 और +2 दोनों में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है +4 +2 दोनों, लेकिन स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। भाई आपको क्या लगता है Pb +2 वाला स्टेबल है? दिस इज स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल। क्यों? एज वी गो डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट यही तो कहता है। एग्जिस्ट दोनों में करेंगे, स्टेबल कौन ज्यादा होगा ये आपको देखना है। इन चारों के +4 स्टेबल, इसके +2 स्टेबल। हां और ना में जवाब दीजिए। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर टेकिंग इट सीरियसली एंड मेकिंग इट अंडरस्टैंडेबल एंड आपको बिलीव है कि भाई नीट 2020 तो 4 के ही मानूंगा। ये आपको जोश होना चाहिए भाई साहब। आपको एनर्जी को हमेशा ऊपर रखना है। हाई एनर्जी रहेगी तो काम ज्यादा अच्छे से होता है। बोलिए यस, बहुत बढ़िया। एसआईओ का पता नहीं चला। अब देखो इसकी ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है, या एसिडिक है या बेसिक है या एसिड बेस दोनों है। कहने का मतलब एम्फोटेरिक है, ये पता ही नहीं है। कई तरह के होता है। देखो मैं बताऊं, CO इज अ न्यूट्रल। देखो मैं 3 पूरे में CO, NO एंड N2O, ये तीनों के तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं पूरे केमिस्ट्री के अंदर। आपको ऑक्साइड्स के पूरे पी ब्लॉक के अंदर अगर ऑक्साइड्स की बात करो तो CO, NO, N2O, दिस 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। तो CO यहां प्रेजेंट है। अभी NO और N2O आज पढ़ने वाले उसमें पता चल जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया तो बोलिए यहां ओके। नीचे से एक मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं अभी। ट्रिक सुनो, लेड को रेड बोल रहा हूं। जीन्स आलिया, एक आलिया नाम की लड़की है जो आपकी पड़ोसी है, उसने रेड कलर का जीन्स पहना हुआ है, नो डाउट। क्यों बेईमानी कर रही हो? इस आलिया ने आपसे कोई बेईमानी करी है? ठीक है, तो सुनो रेड जीन्स आलिया, क्यों बेईमान हो रही हो? आलिया को आप बोल रहे हो, जो आपकी पड़ोसी है जिसने रेड कलर का जीन्स पहना हुआ है। सुनो रेड जीन्स आलिया, क्यों बेईमान? दैट मीन्स टिन, लेड, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर एंड बेरिलियम, these have amphoteric oxides. These have amphoteric oxides. Can you believe इतना आसानी से आपको एम्फोटेरिक याद हो गया? देखो सुनो और लेड तो यहीं पे प्रेजेंट है, इसके ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक हैं। बोलो हाँ, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। बाद बाकी सारे एसिडिक हैं। ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक। एसआईओ का कोई पता नहीं, आज तक नहीं पता कर पाया। हम कौन होते हैं पता करने वाले? तो आप भी छोड़ दो, पता ही नहीं है। दूसरी बात, CO एक न्यूट्रल होता है क्योंकि CO, NO और N2O न्यूट्रल है। बोलो हाँ अगर समझ आ गया तो। अच्छा, जैद अली खान के सच में पड़ोसी है। अच्छा, तो आप जैद अली खान तो कभी भूल नहीं पाए। उस पड़ोसी से अगर आपकी बात होती हो तो बता देना। चलिए, रिएक्शन ऑफ कार्बन फैमिली विद हैलोजन। ऑक्सीजन की बात कर लिए, 4 रिएक्शन पढ़ लिए, एक ऑक्सीजन खत्म, एक रिएक्शन खत्म। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली विद हैलोजन। कार्बन फैमिली विद हैलोजन, कार्बन फैमिली विद ऑक्सीजन कर चुके। ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स +2 +4 दोनों बनते हैं। नेचर ऑफ द ऑक्साइड भी पढ़ लिए। आइए हैलोजन की बात कर लें। सी दिस इज फॉर्म्ड, एक बार को देख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूं जल्दी से। यार आप लोग शेयर नहीं करते, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स गाइस। बहुत बढ़िया। देखो साहब, कार्बन जो है ना वो सब के सब ये बनाता है, हैलोजन से रिएक्ट करता है। द ओनली डिफरेंस इज CCl2 कभी फॉर्मेशन नहीं होगी, SiCl2 की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो PbCl2 और PbCl4 दोनों बनता है, लेकिन स्टेबल कौन सा होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 वाला स्टेबल होता है। ठीक है, अब कार्बन +2 में हैलोजन से रिएक्शन नहीं करता है, केवल कार्बन ऑक्साइड ही बनाता है +2 में, अदर कहीं भी +2 में कंपाउंड नहीं बनाता है। बहुत अच्छा ट्रिक बोल दिया आपको, केवल कार्बन ऑक्साइड ही बनाता है +2 में, और कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं +2 में।
तो ये हैलोजन कौन सा कंपाउंड, हैलोजन थोड़ी बना लेगा, ऑक्साइड ही बनाता है, जो मैंने दिखा दिया आपको पिछले उस स्लाइड पे। भाई केवल ऑक्साइड बनाएगा कार्बन और सिलिकॉन, और कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। आइए बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात यह बताऊं कि भाई साहब ऑल द कार्बन फैमिली हैलाइड्स आर कोवलेंट, सारे जितने भी हैलाइड्स बने हैं वो कोवलेंट नेचर के हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों SnF4 और PbF4 ये लास्ट के जो दोनों है ना, इनका फ्लोराइड आयनिक नेचर का होता है। आपको एक बार और बताऊं क्यों, क्योंकि इसमें SN+4 है, इसमें Pb+2 है, इसमें F- है, इसमें F- है। सबसे पहली बात बता दो, एनाइन तो दोनों में सेम है। केटाइन की बात करो, बहुत छोटे छोटे केटाइंस होने की वजह से आयनिक, स्मॉलर केटाइन मोर कोवेलेंट एंड लार्जर केटाइन। टीन की साइज देखो आप, लेड की साइज देखो आप, टीन और लेड की साइज बहुत ज्यादा है, बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। स्मॉलर केटाइन कोवेलेंट, लार्जर केटाइन आयनिक। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। PbCl4 PbBr4 तक बनता है, लेकिन PbI4 नहीं बन पाता है। ये समझने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो हाँ, समझ में आ गया। तो Pb+4 है, यस Pb+4 है, Pb+4 है। तो इन दोनों की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि टिन और लेड एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने की वजह से बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोलिसिस की बात है। अब हमने वो पढ़ लिया, हैलाइड्स पढ़ लिया। कौन कौन से हैलाइड्स में दो ही एक्सेप्शन है कि भाई साहब टिन और लेड के जो F4 हैं, जैसे SnF4 और PbF4, ये बनते जरूर हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन ये कोवलेंट होने की वजह आयनिक हो जाते हैं। समझ में आ गया। दूसरा, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत बढ़िया। अब मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूंगा। हाइड्रोलिसिस होता है कार्बन फैमिली। देखो भाई साहब क्या दिक्कत है इसमें, SiCl4 की बात करते हैं। मैं CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहा हूं, क्यों? मैं CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं करा पा रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? कार्बन है भाई साहब, कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने के बाद एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। दूसरा लॉजिक, ये सेकंड पीरियड का है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल वैसे भी नहीं होगा, डी ऑर्बिटल की जरूरत होगी वैकेंट, तो यहां तो वैसे भी नहीं होगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, किसी से भी हाइड्रोलिसिस कराओ, मान लो वीटी सर का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराना है, तो वीटी सर के अंदर वाटर लोन पेयर डोनेट करेगा। वेट, वीटी सर के अंदर वाटर लोन पेयर डोनेट करेगा। अब देखो SiCl, वीटी सर के अंदर जगह होना चाहिए लोन पेयर लेने के लिए। SiCl4 के अंदर वाटर डोनेट करेगा। अब CCl4 के अंदर वाटर डोनेट कर ही नहीं सकता, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। SiCl4 के अंदर है, तो अब देखो जैसे ही ये गया, ये वाटर अटैच हो गया यहां पे, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, H+ यहां से निकल जाएगा, HCl बना लिया। पहला Cl हटेगा, एक OH आएगा, दूसरा Cl, दूसरा OH, तीसरा Cl, तीसरा OH, चौथा OH, एंड दिस इज हाउ दिस फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म, सिलिक। बोलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। सिलिसिक एसिड। ओके, नाउ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करिए। 2 ही एलोट्रोप है, क्वेश्चन आ जाते हैं भाई साहब। कार्बन के 2 एलोट्रोप पे क्वेश्चन आते हैं, वी नीड नॉट वरी अबाउट दिस, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से 2 एलोट्रोप है? कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड में खास बात यह है कि ग्रेफाइट की मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं बात बताऊं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रेफाइट के अंदर की बात, जिसमें ग्रेफाइट के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। बोलो हाँ अगर समझ में आ गया हो तो। बहुत बढ़िया। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, जैसे मान लो इस कार्बन की बात करो, तो पहला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो फ्री लोग क्या करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी घूमेगा फिरेगा, और घूमने फिरने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आइए, 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर और नॉट? बोलिए हाँ। बहुत बढ़िया। कंडक्टिव क्यों हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हो गया?
बिकॉज ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर मॉल मूवी देखने घूमने फिरने जाएगा। मतलब मुझे अगर मान लीजिए यही तो हो रहा है आजकल, कोरोना, मुझे अगर कोरोना है तो मैं अगर घूमने फिरने गया किसी से मिला तो उसको भी कोरोना हो जाएगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा फिरेगा तो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देगा। समझ में आ गया? कंडक्शन, बहुत बढ़िया। हाँ कोरोना है किसी ने लिखा भी, बहुत बढ़िया अमित प्रताप। आगे देखेंगे, ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर में होता है। अब आपको पीछे चलूं, ये देखो लेयर स्ट्रक्चर में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ये आपस में फिसलते हैं एक दूसरे पे। दिस लेयर्स आर स्लिपरी। सिंपल। आइए देखो, लेयर 1 एंड लेयर 2 आर हेल्ड बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। दोनों लेयर के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वीक वंडरवॉल फोर्स। आपको पता है वंडरवॉल इज अ वीक फोर्स। अब वीक फोर्स है तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो उसको तोड़ना मुश्किल होता, वीक फोर्स है तो इजीली स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। ड्यू टू दिस स्लिपरी नेचर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। बड़े बड़े मशीनों में ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऑयल को क्यों नहीं ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? ऑयल जबकि सस्ता है इन कंपेरिजन टू ल्यूब्रिकेंट एंड इन कंपेरिजन टू ग्रेफाइट। भाई ऑयल को भी ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते होंगे छोटे मशीनों में, साइकिलों में, साइकिल जब में ऑयलिंग करते हैं तो साइकिल फ्री चलने लगता है। उसी तरह बड़े मशीनों में ग्रेफाइट को ग्रीस की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? अब देखो, बड़े मशीन में ना बहुत बड़े ह्यूज टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो अगर ह्यूज टेम्परेचर पे ऑयल यूज करोगे आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ने से बचाने के लिए हम ग्रेफाइट की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। डायमंड की चर्चा करो। पहला जो ग्रेफाइट है उसमें केवल 3 बॉन्ड बने होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। डायमंड के अंदर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। आप देख सकते हो, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड। बोलो हाँ, समझ में आ गया तो? ठीक है, यस। हीट होती है लेकिन आग नहीं पकड़ेगा कभी भी। चलिए आइए, ईच कार्बन एटम sp3 क्यों हुआ भाई साहब? 4 बॉन्ड, 1 s 3 p। ए सिंगल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू 4। अच्छा, ये 3D जाइंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इट मेक्स इट हार्ड। हार्ड क्यों होता है पता है आपको? मान लीजिए इसको तोड़ना हो, मान लीजिए इसकी कटिंग करनी हो, तो कटिंग करेंगे यहां से, मान लीजिए, तो देखो कितने सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है इस ग्रेफाइट को तोड़ने काटने के लिए। तो इतने सारे बॉन्ड्स को तोड़ने से अच्छा है, इतने सारे बॉन्ड्स को तोड़ने की वजह से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कट डायमंड इजीली। क्लियर? नो प्रॉब्लम किंगशुक, वेलकम। देखो, कंपाउंड्स इन कार्बन, 2 तरह के कंपाउंड्स आपके सिलेबस में है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, उसके जस्ट बाद कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पढ़ने हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में CO2 और CO 2 है। देखो, CO2 की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। स्ट्रक्चर ऑफ CO2 नो नीड टू एक्सप्लेन। भाई स्ट्रक्चर ऑफ CO2 नो नीड टू एक्सप्लेन। 2 बॉन्ड, 2 लोन पेयर, सिंपल। आगे आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 2 सिग्मा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? आगे आएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नो नीड टू एक्सप्लेन। भाई इलेक्ट्रॉन है, फ्लो करेगा हाई से लो, सी दिस। ठीक है, ओके। आगे आइए, प्रिपरेशन ऑफ CO2। देखो, 2 मेथड से बनाया जा सकता है, नॉर्मल मेथड और इंडस्ट्री प्रिपरेशन से CO2 को बनाया जा सकता है। नॉर्मल मेथड में कैसे बनाते हैं यार? अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड CO2। कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो कार्बन ऑक्सीजन का कंपाउंड बनेगा। उसी तरह कंबशन करा के भी हम मीथेन का, देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराओगे ना, तो इन 99% केसेस जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजॉरिटी में होता है उसी का ऑक्साइड बना लेता है। फिर से उसी का गैस बना लेता है। ऑक्साइड बोलना सही नहीं है, गैस बना लेता है। अब सी का गैस कौन सा होता है भाई साहब? CO2। मेजर गैसेस कौन से होते हैं? आपको मैं ट्रिक मार्क करना बता रहा हूं एग्जामिनेशन के अंदर। भाई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपसे कंबशन रिएक्शन पूछे तो आप उसमें मेजोरिटी में, मतलब कार्बन मेजर है यहां पे, तो इसी का क्या आप बनाओगे? गैस, CO2। क्लियर? आगे आइए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। CaCO3 प्लस HCl से CO2 बनता है। मुझे तो समझ ही नहीं आया भाई, यहां पे Ca+2 है, यहां पे CO-2 है, यहां पे H+ है, यहां पे Cl- है। प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन होगा, CaCl2 बनेगा। यहां प्लस और माइनस बनेगा, H2CO3 बनेगा। H2CO3 आप हीट करोगे तो ये टूट जाएगा H2O और CO2 के अंदर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ CaCO2, सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या रिएक्शन है CO2 की। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ CaOH whole twice और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन हम पढ़ लेते।
CO2 का वाटर से क्या होगा, CO2 का NaOH से क्या होगा, CO2 का CaOH वोल्टोइज से क्या होगा। देखो वाटर से तो अभी हमने पढ़ा H2CO3 को हीट करने पे क्या बन रहा था, H2O प्लस CO2। तो भाई यही तो हो गया, CO2 प्लस H2, वाटर डाल दोगे थोड़ा सा तो H2CO3 बन जाएगा। ये H2CO3 कहां से आया था, रिवाइज करा दो भाई साहब, CaCO3 प्लस HCl इस्तेमाल करोगे एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ CO2। लैब में ऐसे प्रिपेयर करते हैं। क्लियर, व्हाट हैपेंड, लेट मी चेक। स्ट्रीम कैसे बंद हो गया, नो स्टार्टेड स्ट्रीमिंग 20 मिनट्स अगो। ओके ठीक है, तो लैब प्रिपरेशन में हम H2CO3 ये ऐसे बना रहे थे और फिर H2O प्लस CO2 में निकल रहा था। तो सिमिलरली ये हो गया। चलो अब मैं रिएक्शन ऑफ विथ अल्कली। अब जैसे मैंने आपको 3 रिएक्शन बताई ना, वाटर, NaOH और CO2, ये दोनों अल्कली और ये अल्कलाइन है। भाई ये दोनों एस ब्लॉक के हैं। एस ब्लॉक के रिएक्शंस में आपको कैसे बता रखा हूं, किसी भी कंपाउंड का एस ब्लॉक के साथ अगर रिएक्शन करानी है तो पहले वाटर के साथ कराओ और देन वाटर के साथ कराने से जो बना उसको रिएक्शन कराओ। देखो यहां से बताऊं आपको, किसी भी एस ब्लॉक, अल्कली से कोई भी रिएक्शन कराना था, एस ब्लॉक का कोई भी रिएक्शन था, जैसे मान लो ये एस ब्लॉक का है, तो जो है ना उसका पहले वाटर से रिएक्शन कराओ, जो बनेगा उसका NaOH से कराओगे तो सिंपल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये बना, इसका रिएक्शन NaOH से कराओ और कुछ नहीं करना, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन, कुछ भी नहीं करना है, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन एंड दिस इज फॉर्म। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है भाई। ये एस ब्लॉक है, पहले वाटर से कराइए एंड देन आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन विथ अगेन रिएक्शन विथ अल्कली तो हो गया। आगे आइए, CO2 प्लस NaOH, पहले CO2 प्लस NaOH। ठीक है, अब देखो आगे Na प्लस OH माइनस C प्लस 4 में है तो प्लस 4 वाला कंपाउंड बना दो। ठीक है, सिंपल, कार्बोनेट बन जाएगा और कार्बोनेट को हीट करने पे एक्सेस ऑफ CO2 पास करोगे तो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो यहां पे NaOH, Na2CO3, कार्बोनेट, एक्सेस CO2 दोगे तो बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। ये वही वाला रिएक्शन है, वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, ओके। आगे ये रिएक्शन ऑफ CO2 विद CaOH होल ट्वाइस। NaOH का काम हो गया, अब CaOH का काम करते हैं। फिर से भाई ये अगेन इस ब्लॉक का रिएक्शन है, तो जो है उसको वाटर से रिएक्शन कराओ, ये बन गया। जो बना उसको अब एस ब्लॉक के साथ रिएक्ट कराओ, अगेन प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन, आंसर आ जाएगा। कार्बोनेट, एक्सेस कार्बोनेट दोगे बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच किंग्सु। ठीक है, मनीषा समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया सौमित। आगे आइए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में ये तो 2 तरह के पढ़ने थे, CO2 हमने पढ़ लिए, CO2 हमने पढ़ लिया, अब CO की बारी है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिवीजन कराता हूं आपको। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, नो नीड टू एक्सप्लेन, वी हैव ऑलरेडी डन इन केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो CO जो है ना, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की कुछ और होती है, इसकी कुछ और होती है। कार्बन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, बट स्टिल CO इज नॉन पोलर। इट इज अ वेरी गुड पॉइंट टू आस्क इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, यस सहन, वी विल कंटिन्यू दैट। अब CO नॉन पोलर है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैं बताऊं आपको CO के साथ क्या हो रहा है। अब देखो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉट? हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, दैट मींस एक ऑक्सीजन को इधर से खींच रहा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब CO का स्ट्रक्चर कैसे बना? ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, तो भाई ये खींच भी रहा है और ये दे भी रहा है। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट, इसी तरह का कुछ हो रहा है। भाई अगर मैं कुछ ले भी रहा हूं, एक दे भी रहा हूं, बराबर ही कर लिया ना, तो नॉन पोलर हो गया। ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा है, खींच रहा है, दे रहा है। वेरी गुड, आगे आइए। प्रिपरेशन ऑफ CO अगेन 2 तरह से, जैसे CO2 है वैसे ही CO है। CO का प्रिपरेशन भी 2 तरह से होता है, CO2 का प्रिपरेशन भी 2 तरह से हो रहा है। देखो CO का प्रिपरेशन, कंबशन ऑफ कार्बन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। भाई अगर कार्बन को
ह्यूज सप्लाई दे दो, एक्सेस ऑफ O2 दे दो तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन O2 की अगर सप्लाई लिमिटेड कर दे हम तो फिर CO बन जाता है। ठीक है, अब इसमें HC डबल बॉन्ड H फॉर्मिक एसिड को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्शन कराते हैं तो फिर CO गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में दिस इज द मेन रिएक्शन। जैसे वहां पे क्या था, CO2 में कैल्शियम कार्बोनेट को HCl देते हैं, यहां पे क्या है, फॉर्मिक एसिड को कंसेंट्रेटेड H2SO4 देते हैं। क्लियर? ओके। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिए आगे, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, कार्बन लेते हैं, कार्बन को हम स्टीम देते हैं, गर्म इवापोरेटेड वाटर, तो ये क्या बनेगा, CO प्लस H2 गैस रिलीज होता है। अब देखो सिंपल बात, अगर ये CO प्लस H2 1:1 रेशियो में होता है तो इसका नाम दिया जाता है वाटर गैस। अगर कुछ और रेशियो में होता है, मान लो 1:2 1:3 एनी अदर रेशियो, तो इसको बोलते हैं सिन गैस, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड। सिंथेसिस से सिन लिया गया है। देखो CO प्लस अगर हम स्टीम दिए तो CO प्लस H2 बनता है। अगर ये 1:1 है, CO भी 1 और ये भी 1, एक एक मोल है दोनों का, तो इट इज कॉल्ड सिन वाटर गैस, otherwise it is called syngas. Why syngas? Because it is used for the preparation of, it is used for the synthesis of the other compound. आगे आइए, this is called as syngas because it is used for synthesis of methanol. आगे आइए, देखो क्यों, CO plus 2H2 अगर मान लो एक से ज्यादा बढ़ा दिया, मैंने इसको 2 मोल ले लिया, 1:2 का रेशियो हो गया, तो देखो ये मिथेनॉल बन जाता है। 1:1 लेंगे तो वाटर गैस बोलेंगे, 1:2 लेंगे तो सिंथेसिस हो जाएगा किसका, मिथेनॉल का सिंथेसिस हो गया, सो इट इज कॉल्ड एज सिनगैस। प्रोड्यूसर गैस तब बोलते हैं जब CO और N2 1:4 के रेशियो में हो। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे बना, बस प्रोड्यूसर गैस का नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ CO। CO एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है एंड इट रिड्यूसेस Fe2O3, Fe3O4 एंड FeO। Fe2O3 में ये +3 में है, +3 से घट के ये 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग में आ गया, रिड्यूस हुआ है, इट इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? आगे आइए, Fe3O4 अगेन 2 पॉइंट समथिंग समथिंग से ये 2 में चला गया, रिड्यूस हो गया, अगेन ये 2 से 0 में चला गया, रिड्यूस हो गया। तो आयरन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए हम CO रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। मेटलर्जी में हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आगे आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ CO की बात करो। CO और CO2 में खास बात यह है कि ये दोनों ब्लू फ्लेम से बर्न होते हैं, दोनों के दोनों ब्लू फ्लेम से बर्न होते हैं। बस CO, NO और N2 याद कराया था न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, तो दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड बट CO2 is an acidic oxide. Very simple. Okay. आगे आइए कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन की बात करें। SiO2 एक कंपाउंड है सिलिकॉन का जो आपके सिलेबस में है। Only one line is very important, that is ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड होता है, जस्ट सिमिलर टू ग्रेफाइट, वो भी 3D होता है। ओके, टेट्राहेड्रल मैनर में आप देखोगे, ये टेट्राहेड्रल मैनर में एक स्ट्रक्चर, एक SiO2 दूसरे टेट्राहेड्रल SiO2 से जुड़ा हुआ है एंड सो ऑन। ठीक है, आगे आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाया है। व्हाट इज SiO2? व्हाई इट इज कॉल्ड SiO2? क्योंकि यहां पे SiO4 दिख रहा होगा, टेट्राहेड्रल मैनर में SiO4 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 लिख रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं SiO2 इसको। व्हाई? बिकॉज सिलिकॉन का जो चारों ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ये 2 सिलिकॉन के बीच में बटा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के बीच में बटा हुआ है, इस वाले ऑक्सीजन की बात करो अगेन 2 सिलिकॉन के बीच में बटा हुआ है, इस ऑक्सीजन अगेन 2 सिलिकॉन के बीच में बटा हुआ है, मतलब एक ऑक्सीजन आधा ही इसके पास है, तो आधा इस ऑक्सीजन, आधा इस ऑक्सीजन, आधा इस ऑक्सीजन, तो एक सिलिकॉन के पास 4 आधे आधे ऑक्सीजन है, एक सिलिकॉन के पास 4 आधे आधे ऑक्सीजन है, 1/2 × 4, 4 आधे आधे ऑक्सीजन है, इट इज कॉल्ड SiO2। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, अब नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लें। वेरी सिंपल, अब मैं खड़े खड़े आपको रिवाइज कराता हूं। देखो क्या ये है, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, इसमें से बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या और सब ट्यूशन आते, ऐश्वर्या और सब, इसके ऊपर नॉन मेटल, नीचे मेटल। आगे आएंगे, इट इज कॉल्ड एज निक्टोजन बिकॉज these elements in the nitrogen family are basically suffocating in nature.
आगे आइए, सफोकेटिंग नेचर को हम केमिस्ट्री के अंदर निक्टोजेन बोलते हैं। एटॉमिसिटी की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। जैसे नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस की बात करो P4, तो फास्फोरस अपने जैसे 4 लोगों के साथ मिल गया। सल्फर की बात करें तो S8 तक चले जाता है। सल्फर 8 लोगों, अपने जैसे 8 एलिमेंट्स के साथ मिल गया, अपने जैसे 8 सल्फर के साथ मिल गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं कैटिनेशन। बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ, खुद के साथ बाइंड होते चला गया। और कैटिनेशन कब होता है? कैटिनेशन जैसे मान लीजिए सल्फर S8 बनाए हैं, फास्फोरस P4 बना रहा है, यह तब होता है जब PP सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग हो, जब SS सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग हो। नाइट्रोजन N4 क्यों नहीं बनाता? क्योंकि NN सिंगल बॉन्ड वीक होता है। PP सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है इसलिए ज्यादा बना पाया। N8 क्यों नहीं होता? सिमिलरली NN सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है, तभी वो जाके कैटिनेशन कर पाता है। यहां पे N2 N4 नहीं बना पाया, सिमिलरली सेम रीजन, ठीक है। अब एटॉमिसिटी पूछी जाती है। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है? कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के? 2, तो एटॉमिसिटी इज 2। हियर 4 एटॉमिसिटी, हियर 4 एटॉमिसिटी एंड सो ऑन। आगे आइए, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4? सेम कंडीशन, क्योंकि कैटिनेशन होने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल बॉन्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग कैटिनेशन होगा, उतना ही ज्यादा कैटिनेशन होगा, सिंपल, ठीक है। आगे आएंगे, एक्सप्लेनेशन वही है, नाइट्रोजन N2 ही रहता है, N4 नहीं बन पाता है, जस्ट बिकॉज NN बॉन्ड वीक होता है। ऐसा क्यों होता है NN बॉन्ड वीक? मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन की साइज है छोटी, इसकी भी साइज है छोटी, इसके ऊपर लोन पेयर, साइज छोटे हैं, पास पास है, लोन पेयर और लोन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव, यहां रिपल्सन होता है और इस रिपल्सन की वजह से ये वीक हो जाता है। ऑक्सीजन के सिमिलर केस, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है और लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये वीक हो जाता है। क्लियर? ओके, यस कराएंगे, केमिकल बॉन्डिंग के भी 25 साल के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। आगे आइए, बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करूं मैं आपको, वेरी सिंपल बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है। देखो, BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, थोड़ा सा, बस आपको सबसे ज्यादा और एक NH3 थर्ड नंबर पे आता है, बस ये दिमाग में रखेंगे, हो जाएगा काम आपका। देखो, बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि मेटल है। आपको पता है ये मेटल्स को तोड़ना बहुत, आयरन को तोड़ना, आयरन को पिघलाने के लिए कितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। NH3 का सबसे कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। क्लियर? ओके, आगे आइए, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट करने पे जो नहीं टूटे। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है थर्मल होने के बाद, टेम्परेचर होने के बाद, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद स्टेबल रहे, टूटे नहीं। भाई NH3 है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये BiH3 वीक बॉन्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब? NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट BiH3 इज अ वीक बॉन्ड। व्हाई? अरे भाई साहब, नीचे चलते गए, ये साइज बड़ा हुआ, ये बड़े साइज और हाइड्रोजन बेचारा एक छोटे साइज, बहुत बड़ा और बहुत छोटा, ओवरलैपिंग कमजोर होगी। देखो, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड और हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, फास्फोरस थर्ड पीरियड, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, आर्सेनिक दिस मच एंड दिस मच, एंटीमनी दिस मच एंड दिस मच, और बिस्मथ तो बहुत ही बड़ा हो गया। ये ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी, ये ओवरलैपिंग वीक हुई, बहुत वीक हुई, बहुत 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 ज्यादा वीक हो गई, तो वीक ओवरलैपिंग तो टूटेगा जल्दी, इसलिए ये वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे भाई, एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकम लार्जर एंड ओवरलैपिंग इज नॉट गुड। मोटे लोग अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। आगे आइए, सो देयरफॉर ये ज्यादा स्टेबल होगा, हीट करने पे जल्दी नहीं टूटेगा, हीट करने पे ये स्टेबल रहेगा, लेकिन ये हीट करोगे चूंकि कमजोर है इसलिए ये टूट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। देखो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कभी भी आपको पूछी जाए एनी वेयर इन द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, हाइड्रोजन जो जल्दी रिलीज करेगा वो ज्यादा रिड्यूसिंग होता है। अब बताओ, यहां से हाइड्रोजन निकालना आसान है कि यहां से? ऑब्वियसली यहां से। क्यों? क्योंकि ये टूट जाएगा जल्दी और ये तो टूटेगा ही नहीं, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक, ओके। आगे आइए, अब बेसिक नेचर देखेंगे। देखो, जितने भी नाइट्रोजन फैमिली है ना, हर एलिमेंट्स, हर सेंट्रल एटम के पास एक एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर इज कद्दू, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब एक ही कद्दू है,
जो पूरे नाइट्रोजन में फैलना है, एक ही कद्दू, वही कद्दू पूरे बिस्मत में फैलना है। नाइट्रोजन की साइज तो ये है और बिस्मत की साइज ये है। अब यहां पे लोन पेयर इतने सारे एरिया में बंटना है और यहां पे लोन पेयर इतने ज्यादा एरिया में बंटना है। तो यहां अगर प्रसाद बटेगा भी, कद्दू बटेगा भी, तो भी थोड़ा बहुत बच जाएगा, लेकिन यहां पे कोई बचने की उम्मीद है भाई? ये बहुत ज्यादा एरिया में डिवाइड हो गया, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ दिस लोन पेयर कम हो गया। भाई लोन पेयर यहां से बांटना चालू किया, लास्ट तक जाके खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। यहां पे लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, यहां पे लोन पेयर आते आते खत्म हो जाएगा। बेसिक कौन होता है? जो लोन पेयर डोनेट करेगा। भाई इसके पास रहेगा ही नहीं तो क्या डोनेट करेगा? ये तो सब में बट चुका है, तो देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ओके। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। एक ही कद्दू है जो सब में बटना है। देखो आप, अब यहां कम लोग हैं तो लोन पेयर बचा रह जाएगा। यहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं, साइज बहुत ज्यादा है, तो यहां पे लोन पेयर है ही नहीं, तो क्या डोनेट कर पाएगा? क्लियर? ओके, यस इट इज वेरी सफिशिएंट फॉर गोलू जी। क्लियर? ओके, आगे ये बॉन्ड एंगल की चर्चा करें। आपको पता है अभी बॉन्ड एंगल के लिए मैंने 4 आपको ऑर्डर बता रखे थे। सो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। सी दिस, bond angle is directly proportional to the electronegativity of the central atom. As we go down the group, electronegativity decreases. As we go down the group, electronegativity decreases. Clear or not? Yes. Down the group, bond angle decreases because electronegativity decreases. Clear? Okay. अब मैं रिएक्शन पार्ट पढ़ाने वाला हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो गया। अब देखो रिएक्शन पार्ट में होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फिर हेलोजन के साथ रिएक्शन, फिर नाइट्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन इसकी करेंगे। देखो हाइड्रोलिसिस। अब देखो सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बताता हूं। अगेन द जनरल रिएक्शन इज NH2NP3, तो +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। यहां से सारे इलेक्ट्रॉन हटा दो तो +3, यहां से पूरे हटा दो तो +5, तो +3 और +5 दोनों में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहां पे आते आते +3 वाला स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब आइए, हां यहां की बात करते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, अब रिएक्शन विथ हैलोजन की चर्चा करते हैं। भाई ये NCl5 नहीं बना पाता है, ये आपको पता है क्यों? NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होता है, बाकी सारे PCl3, PCl5 एंड सो ऑन बनाते हैं। ठीक है, Bi केवल BiF5 बना पाता है, बाकी कोई कंपाउंड नहीं बन पाएगा। ठीक है, ओके। आगे आइए, हाइड्रोलिसिस। भाई हैलाइड्स बन तो गए, लेकिन हाइड्रोलिसिस इन सबका कराना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स इज VVIP। व्हाई आई विल टेल यू। देखो अब इसमें एक ट्रिक बताया था, नहीं सब बिहारी, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखो NCl3 हाइड्रोलिसिस करने पे अमोनिया बना रहा है, PCl3 हाइड्रोलिसिस करने पे H3PO3 बना रहा है, ACl3 H3ASO3 बना रहा है, SbCl3 SbOCl बना रहा है, और BiCl3 BiOCl बना रहा है। ये हर अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, तो इसको दिमाग में रखने के लिए ऑब्वियस है कि इंसान भूलेगा। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत है? नहीं सब बिहारी। कहां कहां OCl बन रहा है ये आप देखो, OCl एंड एक और जगह है OCl। देखो अभी हमने क्या बताया, कभी भी हाइड्रोलिसिस कराओ ना तो उसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बना दो। +3 वाला ऑक्सी एसिड बना दिया, +3 वाला ऑक्सी एसिड बना दिया, +3। अब यहां पे चेंज है, अभी मैं बताऊं आपको। ठीक है, नहीं में OCl आ रहा है, सब OCl आ रहा है, एंड Bi, दोज हु आर फ्रॉम बिहार, आई एम आल्सो फ्रॉम बिहार, तो बिहारी आपको OCl बना रहा है। अब इस OCl का क्या कहानी है? देखो N भी OCl बनाएगा लेकिन हाइड्रोजन के साथ, OCl लेकिन हाइड्रोजन के साथ, सब OCl एंड BiOCl। अब देखो होता क्या है, बिहार के स्टूडेंट्स बहुत लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग होते, तो इतने पढ़ते हैं कि पढ़ने उनको नहाने का टाइम नहीं होता। तो कई बार कहते हैं कि यार तू ये काम कब करेगा, खाने का टाइम नहीं होता, कई बार वो घूमने का टाइम नहीं होता। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब बिहार के स्टूडेंट से पूछोगे ना, बिहार के लोगों से पूछोगे कि ये काम करना है, घूमने चलना है, मूवी देखने चलना है, तो कल चलते हैं, वो कल चलते हैं। सब बिहारी कहते हैं वो कल चलते हैं, वो कल चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। लेकिन एक्सेप्शंस भी तो होते हैं। मेरे जैसे लोग, मैं तो बहुत ज्यादा मस्तीखोर इंसान में आता हूं, जो मूवीज भी देखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं, काफी सारी चीजें मैं कर लेता हूं। तो नहीं सब बिहारी बोलते हैं ओ कल चलते हैं। कुछ होते हैं जो एकदम स्टूडियोस होते हैं, जो IAS में सिलेक्टेड होते हैं। आगे आइए, अब कुछ कंफ्यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। अब यहां पे देखो NH3HOCl,
सब में HCl बनेगा बाद बाकी, और सब में नहीं, सब बिहारी आगे आइए। NCl3 में NCl, Cl एंड नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर। नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरीन इज इन -1 क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेंट्रल एटम। क्लियर? आगे आइए। HOCl, SbOCl एंड BiOCl। HOCl और इन दोनों में कुछ खास अंतर है। हाइड्रोजन हमेशा +1 में एग्जिस्ट करता है, Cl यहां पे ऑक्सीजन -2 में एग्जिस्ट करेगा, तो +1 और -2 क्या बनेगा ओवरऑल? -1। टोटल को न्यूट्रल रखने के लिए Cl को +1 रहना पड़ेगा। BiOCl और SbOCl में ऑक्सीजन -2 में है, Cl -1 में, ऑक्सीजन -2 और Cl -1। यहां हाइड्रोजन आ गया, इस वजह से गड़बड़ हो गया। ठीक, ओके, आगे आइए। नाउ क्वेश्चन आता है कि हमने यहां पे NCl3 का हाइड्रोलिसिस करा दिया। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सामने वाले को डोनेट करता। NCl3 के पास कब से वैकेंट ऑर्बिटल आ गया भाई? नाइट्रोजन के पास कब से वैकेंट ऑर्बिटल आ गया? तो NCl3 के हाइड्रोलिसिस में नाइट्रोजन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट, सो द लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन गेट्स डोनेटेड टू दिस क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड वाले के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। बोलो हाँ अगर समझ में होगा। क्लियर? गोलू सिंह जरूर करेंगे उसको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम जरूर यहां पे सॉल्व करेंगे। आगे आइए, ठीक है। अब NCl3 की रिएक्शंस होती है Cl के साथ एंड सो ऑन, दिस इज हाउ प्रोडक्ट इज फॉर्म NCl3 एंड एक बार Cl हटेगा H बनेगा, एक बार दूसरा Cl हटेगा H बनेगा, तीसरा Cl हटेगा H बनेगा, इसलिए NH3 और HOCl बनता है। कुल आगे why NCl3 हाइड्रोजन बट NF3 डू नॉट? भाई NCl3 का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, NF3 का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि NCl3 में Cl जो है थर्ड पीरियड का है, लेकिन फ्लोरीन आ जाएगा फिर से सेकंड पीरियड। फ्लोरीन के पास फिर से वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए NF3 का वो हाइड्रोलिसिस नहीं होता। फ्लोरीन 0 वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, आगे आइए। अब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है और यही कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले डाई नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2 गैस। N2 गैस में N2 इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। N2 एक ऐसा गैस है जो एयर में प्रेजेंट होता है। ये क्लियर है नॉट? हाँ, तो कभी इसका कलर देखा है कि एयर का कलर होता है क्या? नहीं। कभी सुन के बताए कि ये कैसा खराब, अच्छा है, स्मेल है या पंजेंट है, क्या है? टेस्ट कभी किया है? नहीं। सब कुछ आपको समझ में आया। टॉक्सिक होता तो अभी तक हम मर गए होते, सांस लेते इतना। क्लियर? N2 इज इनर्ट। इनर्ट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि N2 की आप स्ट्रक्चर देखो, N ट्रिपल बॉन्ड N। इनर्ट का मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्शन काहे नहीं करेगा? काहे कि भाई साहब इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। आगे आइए, प्रिपरेशन ऑफ द N2 रिएक्शन। अम्मी अजान करती हैं, याद अगर हो तो, अम्मी अजान करती हैं। भाई N2 कहां होता है? एयर। आपको पता है ना, N2 इज इन एयर एंड एयर इज लाइफ। बिना हवा की जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ के लिए आपकी अम्मी आपको अजान करती है। N2 इज एयर, एयर इज लाइफ, और आपकी लाइफ के लिए आपकी अम्मी अजान करती है या फिर पूजा करती है, जो भी। ठीक है, अब देखो, अम्मी का मतलब अमोनियम, अजान का मतलब एजाइड। अब जो अम्मी अजान कर रही है उसके दो बेटे हैं, एक का नाम है अमोनियम नाइट्राइट, एक का नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। भाई बहुत ही कहानी है, बहुत ही सिंपल कहानी है। N2 इज इन एयर, एयर इज लाइफ। अब जो अम्मी अजान कर रही है एजाइड, जो अम्मी अजान कर रही है उसके दो बेटे हैं, ऐसे कह लीजिए दो बेटी है। एक का नाम है अमोनियम नाइट्रेट, एक का नाम है डाइक्रोमेट। आगे आइए, अमोनियम नाइट्रेट से कैसे बनाते हैं? हीट करिए। अमोनियम डाइक्रोमेट से कैसे बनाते हैं? हीट करिए। एजाइड से कैसे बनाते हैं? हीट करिए। ठीक है, हीट करेंगे तो अपने आप N2 कवर हो जाएगा। अमोनियम नाइट्राइट नॉट नाइट्रेट। आगे पीछे आइए, यस नाइट्राइट, वेरी क्लियर। अमोनियम नाइट्राइट N2 हीट कर दो, डाइक्रोमेट हीट कर दो, और एजाइड करोगे तो बैरियम और एल्यूमिनियम के एजाइड। कई बार पूछा जाता है अल्ट्रा प्योर N2 को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? एजाइड। अजान करते हैं ना, अजान बहुत अच्छी चीज होती है। क्यों भाई? पूजा पाठ करना, अजान करना एक बहुत अच्छी चीज होती है, पायस चीज है, रिलीजियस है।
तो अजान करोगे तो प्योर प्योर चीजें मिलेंगी, शुद्ध शुद्ध चीजें मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आइए, प्रिपरेशन ऑफ द N2। अब प्रिपरेशन ऑफ N2 में आपको एनसीईआरटी में यूं दिया हुआ है, दिस इज एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी का काम है आपको कंफ्यूज करेगा, हमारा काम है आपको आसान करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में यूं लिखा हुआ है NH4Cl NaNO2 N2 प्लस वाटर, लेकिन ये भी वही कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही तो सिखाया है, यहां का प्लस और यहां का माइनस मिलाइए और बनाइए। देखो, यहां से प्लस उठाइए और यहां से माइनस उठाइए। प्लस क्या है? NH4 प्लस, माइनस क्या है? NO2 माइनस। NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड भाई साहब, और अमोनिया जो अम्मी अजान कर रही है उनके दो बेटे या दो बेटी है, एक का नाम नाइट्राइट है, एक का नाम डाइक्रोमेट है। ठीक है, तो नाइट्राइट बन गया, वहां से N2 बना सकते हैं, एनसीईआरटी में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? आगे आइए, प्रिपरेशन ऑफ N2, रिएक्शन ऑफ द N2। प्रिपेयर कर लिया, अम्मी अजान करती है, अब रिएक्शन करते हैं। जनरली N2 तो बहुत इनर्ट है, आपको अभी समझाया N2 इनर्ट है। काहे कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, तो जनरली ये नहीं। लेकिन अगर मैं हाई टेम्परेचर दे दूं तो, भाई टेम्परेचर दे दूं तो टूटेगा, हाई टेम्परेचर दे दूं तो टूटेगा। टूटेगा तो वो तीन चीजों से रिएक्शन करता है, जो आपके सिलेबस की बात है, जो हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेटल से रिएक्शन कराते हैं, फिर H2 से रिएक्शन कराएंगे, फिर O2 से रिएक्शन कराएंगे। आ जाओ, N2 अगर Ca से रिएक्शन करता है तो देखो सिंपल, कैल्शियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और अमोनिया 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैंची चला दो, प्रोडक्ट बना दो, Ca3N2। आगे आइए, अगर मैं H2O से रिएक्शन करूं, ठीक है, H2O से रिएक्शन करूं तो मेरा पहला क्वेश्चन है भाई साहब, ये है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए कई बार मैंने बोला हुआ है, या तो प्लस माइनस मिला लो। देखो प्लस माइनस मिला के आंसर यही आ रहा है भाई, कैल्शियम +2 है, OH माइनस है, CH होल्ड वाइज, यहां पे N माइनस है, यहां पे H है, तो NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया। कैंची चला दो, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, O2 से रिएक्शन करते हैं। भाई साहब, जब भी ये N2 गैस बना है ना, इसको अगर O2 दोगे तो NO बन जाएगा, थोड़ा सा और O2 दे दोगे तो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। NO भाई N2 दोगे और O2 दोगे, दोनों में से एक एक निकाल लो और NO बना दो। वेरी सिंपल, दोनों में से एक एक निकाल लो, NO बना दो। लेकिन थोड़ा सा और ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, NO2 हो जाएगा। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। सिंपल और नॉट? एक खास बात यह है कि क्वेश्चन आता है ऐसे कि वी टूक अ कंपाउंड X, वी प्रोवाइडेड सम ऑक्सीजन एंड इट टर्न्ड कलरलेस। Again we increase the amount of oxygen and it turned brown. Identify X. एक X लिया, उसमें ऑक्सीजन पास किया, पहले कलरलेस हुआ, बाद में थोड़ा और ऑक्सीजन के बाद वो ब्राउन हो गया। इट इज व्हाट? N2। बोलो हाँ अगर समझ में आ गया हो तो। N2O3 की अभी मोहम्मद दानिश आगे आके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो N2 की तो चर्चा कर ली हमने, अब अमोनिया की चर्चा करते हैं। अमोनिया कैसे वर्क करता है? देखो स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 + 1 4 sp3। ओके, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया, चार मेथड से इसको बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्न-हैबर प्रोसेस, फिर अमोनियम के सॉल्ट, और फिर यूरिया, और फिर कैल्शियम साइनामाइड। आगे आइए, बॉर्न-हैबर प्रोसेस वेरी इजी, नेवर विल बी आस्क्ड। N2 + H2 3H2, दिस इज बॉर्न-हैबर प्रोसेस। बस ये दिमाग में होना चाहिए कि बॉर्न-हैबर प्रोसेस इसको बोलते हैं, NH2 N2 + H2 NH3। ठीक है, आगे आइए, द सेकेंड प्रिपरेशन इज यूजिंग अमोनियम सॉल्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनियम की सॉल्ट NH4 इज कॉल्ड अमोनियम, NH4+ इज कॉल्ड अमोनियम। अब अमोनियम सॉल्ट में से हमें बनाना है NH3, यही तो पढ़ रहे प्रिपरेशन ऑफ NH3। ओके, अगर मान लीजिए इसमें से हमें NH3 बनाना है तो क्या हटाना पड़ेगा? क्या हमें H+ को यहां से हटाना है, रिमूव करना है? तो H+ को कोई और माइनस दे दो तो उसके साथ निकल लेगा, तो वही करेंगे। H+ को कोई और माइनस दे दिया तो इसके साथ मिलके वाटर बना लेगा और बच जाएगा NH3। बोलो हाँ अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, ओके। बॉर्न-हैबर की कंडीशंस क्या है? अगेन आई एम कमिंग ऑन दैट। अगेन यहां से H+ हटानी है, यहां से OH- दे दो तो अमोनिया बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया हो तो। यूरिया को हीट करोगे तो अगेन CO2 गैस रिलीज होती है। NH2 को NH2 मतलब NH2CO NH2, NH2 को NH2 दे दो तो भैया यूरिया बन जाती है हीट करने के ऊपर। ठीक है, ओके सालिनी, इट इज ठीक है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो इट इज क्लियर। आगे आइए, अब मैं अमोनिया यूजिंग कैल्शियम साइनामाइड बनाता हूं। देखो आपको कैल्शियम साइनामाइड इज CaCN2,
अगर हाइड्रोलिसिस ही तो हो रहा है, तो क्या करोगे, H प्लस NOH माइनस, OH माइनस यहां से Ca+2 ले जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर प्रोडक्ट बना लेंगे, और बाकी बचा यहां नाइट्रोजन, यहां हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया। एक और हाइड्रोलिसिस का ट्रिक बताया हुआ है, यहां से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा। यहां पे अमोनिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, H, मोर लेस NH मिलकर अमोनिया बन जाएगा। क्लियर है? यस, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा शिवम। ठीक है, आगे आइए। और CaCN2 कैसे बनता है, कार्बाइड में N2 मिला दो तो CaCN2 बन जाता है, और इसी का हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको अमोनिया मिल रहा है। क्लियर? ओके। अब देखो NH3 यूजिंग कैल्शियम साइनामाइड, यस आई एम विथ यू, आज कोई क्लास नहीं, इसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करा दिया तो अमोनिया बन गया। आगे बढ़ेंगे, कंबशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया। देखो कंबशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ क्लोरीन। सबसे पहले मैं कंबशन रिएक्शन बताता हूं। कोई भी कंपाउंड कंबशन कराओगे तो उसका गैस बना देगा। सिंपल आपको बताओ, कोई भी कंपाउंड अगर कंबशन करा रहे हो तो इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का गैस बना दो, N2 गैस, नाइट्रोजन का गैस बना दो। मोस्ट एबंडेंट गैस कौन होगा, N2। जैसे मैंने अभी क्या कराया था आपको, CH4 का कंबशन कराया था तो इसका गैस बना दो। मोस्ट एबंडेंट गैस कौन सा है, CO2 गैस, साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। क्लियर? ओके, आगे आइए। When NH3 plus O2 is, हाँ ये तो आपका N2 गैस बन जाएगा। आपको NO बनाना है, NO अभी चर्चा की है ना, NO और N2O, NO2 कलरलेस गैस और ब्राउन गैस। अगर मैंने प्लैटिनम वायर के ऊपर पास कर दी, सेम थिंग, प्लैटिनम वायर के थ्रू अगर करा रहे हो, नॉर्मल कराओगे तो नॉर्मल आ जाएगा, प्लैटिनम वायर कराओगे तो NO बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा और ऑक्सीजन दे दोगे तो क्या होगा, NO2 बन जाएगा, अगेन कलरलेस से ब्राउन टर्न हो जाएगा। तो डिफरेंट वे में कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। When chlorine is in excess and when ammonia is in excess, आपको क्लोरीन से रिएक्शन कराना है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगर क्लोरीन एक्सेस में लोगे तो प्रोडक्ट में भी क्लोरीन एक्सेस में आएगा, अगर यहां अमोनिया एक्सेस में है तो प्रोडक्ट भी अमोनिया में, अमोनिया वाला एक्सेस में बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया? यस, आगे आइए। एंड इसमें खास एक चीज ये है कि NCl3, ये इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि NCl3 पे कोई ना कोई चीज आएगी, इसलिए मैं तीसरी चौथी बार आपके सेशन में बता रहा हूं। NCl3 इज अ पावरफुल एक्सप्लोसिव, अ टर्म, अ कंपाउंड X which is used in powerful explosive, NCl3। क्यों? इसी साल में उरी हुआ है। ठीक है, अभी आपके सैनिटाइजर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, मतलब मेरा तो पूरा मानना है। और NH4Cl, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl इज फॉर्म्ड। ये कैसे पता चलता है, तो व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं ग्लास से, इसलिए आपको पता चल जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो अमोनिया हो गया, डाइनाइट्रोजन हो गया, अब एक्वस अमोनिया की बात करते हैं, NH4OH। एक्वस अमोनिया, एक्वस करना है अमोनिया को तो क्या करोगे, एक्वस का मतलब वाटर, अमोनियम वाटर मिला दो, एक्वस अमोनिया बन जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे आइए। अब इसकी रिएक्शन एक्वस अमोनिया से क्या करनी है, तीन चीजों की एक्वस अमोनिया से रिएक्शन पढ़नी है। देखो यहां पे Hg है, नेस्लस रिएजेंट होता है K2HgI4। जब भी Hg की रिएक्शंस होना, ये खास तरह की रिएक्शंस होती है, अभी मैं आगे आपको बताता हूं। पहले मैं मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन बता दूं, फिर इन दोनों की रिएक्शन बताऊंगा। होता क्या है, एक्वस अमोनिया की कुछ एलिमेंट्स सॉल्युबल हो जाते हैं एक्वस अमोनिया में, और कुछ एलिमेंट्स सॉल्युबल नहीं होते, तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। वैसे मेटल्स जो इनसॉल्युबल होते, सॉल्युबल नहीं होते, तो वो है आलिया की कार, फरारी। ऐसे एलिमेंट्स NH4OH में सॉल्युबल नहीं होते। आलिया विल नॉट बी सॉल्युबल, कार विल नॉट बी सॉल्युबल एंड फरारी विल नॉट बी सॉल्युबल। आयरन है, तब देखो सिंपल, आलिया का मतलब, आलिया किस कलर की है, व्हाइट कलर की है, तो व्हाइट PPT बनाएगी। भाई यहां से Al+3 है और यहां पे OH माइनस है तो AlOH होल्स राइस, यहां पे Cr+3 है, यहां पे OH माइनस है तो CrOH होल्स राइस, एंड सिमिलरली दिस। अब देखो आयरन है, आयरन का रस्ट किस कलर का होता है, तो रेड ब्राउन कलर का होता है, तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। मैंने आपको कई बार समझाया है, कड़वा करेला, करवा करेला, करेला इज ग्रीन कलर का होता है। क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। जब आगे आएंगे मेटल्स विच फॉर्म सॉल्युबल कंपाउंड, ये आलिया की कार, फरारी इनसॉल्युबल है, और कौन सी ऐसी हैं जो सॉल्युबल हो रही हैं, तो निकुंज की जो CD है वो सिल्वर कलर की है। निकुंज की CD, निकुंज, ठीक है, उसकी CD जो है वो सिल्वर कलर की है। आगे आइए। अब देखो NiCl2,
ये सॉल्युबल किस तरह से हो रहा है? सॉल्युबल हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के। सॉल्युबल किस तरह से होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के। NiCl2 यहां से OH माइनस लेके NiOH बनाएगा जो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब मैंने इक्वस अमोनियम को एक्सेस किया तो ये सॉल्युबल हो गया NiNH3 होल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के। सिमिलरली COOH होल ट्वाइस अगर मैंने एक्सेस में दिया तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपली ये प्लस ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड बनाएगा, ये CONH3 होल ट्वाइस, दिस विल बी CONH3 होल ट्वाइस, ये 2 पे बनाएगा जिंक, और ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले अगेन Ag विल बी 2 कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड बनाएगा। देखो सिंपल, निकुंज जा दैट मींस 2 4 अगेन CD सॉल्युबल, Ag सॉल्युबल। ठीक है, सबसे पहले ये कुछ इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन जब तक NH4OH एक्सेस में नहीं जाएगा तब तक ये कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, निकुंज की CD सिल्वर। आगे आइए, अब मैंने आपको बताया HgCl2 की रिएक्शन और नेस्लर्स रिएजेंट की रिएक्शन। 2 रिएक्शन हमारे पास है, एक है HgCl2 की रिएक्शन और एक है नेस्लर्स रिएजेंट की K2HgI4। ये खास तरह की रिएक्शन से कैसे आपको बताता हूं। देखो, या NH3 एक्वस बोल दो या NH4OH बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि NH3 को एक्वस मेडी में डाला तभी NH4OH बना। ठीक है, अब जब NH4OH बना तो इसमें क्या है, क्या आपको दिख रहा है इसका? जब मैं बताऊं आपको, Hg जब भी इसके साथ मिलेगा ना तो यहां से NH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। Hg जब भी निकलेगा ना NH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहां से NH2 आएगा, Hg NH2 Hg HgCl, NH2 Hg HgCl, दिस इज ब्लैक इन कलर। थोड़ा सा हीट करेंगे एंड दिस कंपाउंड विल बी, द फाइनल कंपाउंड विल बी इन ग्रे कलर। आपको ये प्रोडक्ट और ये दिमाग में होना चाहिए, जब भी Hg से अमोनिया रिएक्ट करेगा तो NH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, NH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आगे आएंगे, अगेन यहां पे Hg प्रेजेंट है तो यहां से NH2 Hg के साथ बॉन्ड बनाएगा, NH2 HgOHgI, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, दिस इज द रिएक्शन। क्लियर? ओके, अब देखिए मैं आपको नाइट्रिक एसिड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा के आपसे अलविदा कहूंगा, बस 5 मिनट और। नाइट्रिक एसिड की बात करो, NH3 NO कैसे बनाए थे अभी? अगर NH3 को नॉर्मल O2 दे दो, मान लो NH3 को नॉर्मल O2 दे दो नॉर्मल कंडीशंस में, तो ये कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन में N2 गैस बनता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं प्लैटिनम वायर पे करा रहा था तो NO बन रहा था, और इसी NO को O2 और दे रहे थे तो NO2 बन रहा था, कलरलेस गैस, ब्राउन गैस। क्लियर? ओके, अब देखो NO बन रहा है, NO2 बन रहा है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनाना है। नाइट्रिक एसिड के लिए जो ये NO2 बना है ना, उसको आप वो ऑक्सीजन और दे दो, ठीक है, तो HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम ये ऑक्सीजन पास करते हैं ना तो इट डेवलप्स अ नेसेंट ऑक्सीजन इनसाइड इट, इट डेवलप्स अ नेसेंट ऑक्सीजन इनसाइड इट। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाती है। HNO3 में NO2 प्लस O2 प्लस वाटर। ठीक है, आगे आएंगे, अब देखो ये जो हमारे पास HNO3 है, दिस इज नाइट्रिक एसिड। जब ये HCl के साथ मिलकर रहता है तो इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। इट इज नोन एज रॉयल्ड वाटर। जो आपके गली मोहल्ले में आते हैं ना कि आप ऑर्नामेंट साफ करा लो, ऑर्नामेंट थोड़ा सा मैला हो गया तो उसको साफ करा लो, गंदा हो दिख रहा है तो और चमकीला बना लो, तो ये एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑर्नामेंट्स जो हैं गोल्ड के, सिल्वर के, वो चिकने हो जाते हैं क्योंकि ये गोल्ड को सॉल्युबल कर लेता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ नॉन मेटल, मेटल एंड मेटलॉइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनेंगे मेरे साथ, पहले मैं नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की कहानी बताऊंगा, फिर मेटल तो बहुत लंबी कहानी है। आओ देखो, जब भी नॉन मेटल और मेटलॉइड से रिएक्शन होगी HNO3 की, तो हर हमेशा जो भी मेटल नॉन मेटल है ना, उसका स्टेबल वाला ऑक्सी एसिड बना लो या पॉपुलर ऑक्सी एसिड बना लीजिए और NO2 और वाटर रिलीज करा दीजिए। ठीक है, आप ऑक्सी एसिड बना लीजिए NO2 और वाटर, नॉन मेटल और मेटलॉइड के साथ। देखो मैं नॉन मेटल और मेटलॉइड की बारी आपको कराता हूं। देखो ये क्या है, सल्फर नॉन मेटल, HNO3, H2SO4 नॉर्मल, जो स्टेबल कौन सा है इसका, या मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, H2SO4 बना लो NO2 वाटर। मोस्ट पॉपुलर कौन सा है,
+4 में H2CO3 NO2 वाटर, H3PO4 HiO3, सिमिलरली विथ मेटेलॉइड्स। ठीक है, जो भी है, जैसे मान लीजिए एस है, ये H3SO4 H3SbO4 H2SiO3, जो भी स्टेबल और पॉपुलर इसके ऑक्सी एसिड से बनाइए NO2 प्लस वाटर के साथ रिलीज करा लीजिए। ठीक है, आगे आइए। NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +4, NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +4, दिख रहा है। इट इज एसिडिक ऑक्साइड, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। ये कैसे पता लगेगा? बाद में, जब मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ाऊंगा। इट इज अ ब्राउन कलर, ये तो आपको पता है क्योंकि NO से NO2 बनता है। आगे आइए। स्ट्रक्चर ऑफ NO2 बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर ऑफ NO2 देखो, इट इज एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो ये तो डबल बॉन्ड बना लिया। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक नेचर। क्लियर है? ओके। प्रिपरेशन ऑफ NO2, NO2 की प्रिपरेशन करते हैं। किसी भी नाइट्रेट को हीट करोगे तो NO2 रिलीज होता है। अभी मैंने पढ़ाया था HNO3 में NO2 होता है प्लस वाटर होता है प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है। तो क्या दिख रहा है? नाइट्रेट के अंदर NO2 है, तो किसी भी नाइट्रेट को हीट करोगे तो NO2 रिलीज हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच मनु शर्मा, थैंक यू सो मच सुमित। आगे आइए भाई। कोई भी मेटल आप ले लो, नॉर्मल मेटल्स अगर नाइट्रेट में होंगे, जैसे लेड, कॉपर, बैरियम और कैल्शियम की बात करो, तो ये NO2 रिलीज कर देगा। आगे आएंगे। डाइमेराइजेशन ऑफ NO2। ठीक है, डाइमेराइजेशन ऑफ NO2। NO2 हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट, आपको दिख गया NO2 इनकंप्लीट ऑक्टेट है। NO2 पीछे कहां गया? NO2 इनकंप्लीट ऑक्टेट है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये अपने कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए डाइमेराइज करता है, दूसरे एक NO2 मॉलिक्यूल को डाइमेराइज कर लेगा। आप देखो ये भी अनपेयर्ड इसके पास भी नहीं है, अनपेयर्ड उसके पास भी नहीं है। यस, आगे आइए। N2O4 की बात करते हैं। क्या हम आगे भटक गए रास्ता? 1 मिनट रुकिए। ऑक्साइड्स विद HNO3 की बात बता रहे। अब यहां पे क्या है? हम अब नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन ये हो गया NO2, N2O4। यस, N2O4 की बात कर लेते हैं। N2O4 में ये एक एसिडिक ऑक्साइड होता क्या है मैं बताऊं आपको। नाइट्रोजन जो है ना, वो +1 स्टेट में ऑक्साइड बनाता है, +2 में भी बनाता है, +3 में भी बनाएगा। ठीक है, +4 में भी बनाएगा। +4 में तो डाइमर भी बनाता है, जो अभी मैंने पढ़ा, और +5 में भी बनाता है। दिस इज इन +4 एंड दिस इज इन +5। तो नाइट्रोजन जो है वो +1 से लेकर +5 सब में ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रोडक्ट बनाता है। ऊपर से दोनों कलरलेस, नीचे से दोनों कलरलेस। ठीक है, और +1 +2 +3 +4 एंड +5। ठीक है, ये एसिडिक नेचर का होता है, ये एसिडिक होता है, और ये भी, ये एसिडिक तो छोड़ो। ठीक है, ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, ये भी कलरलेस होते हैं, ये भी एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, चलिए एक तो और नॉलेज मिल गई। और ये कलरलेस कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +4 ईयर। देखो कैसे, एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। खास बात इसमें ये है, पूछते हैं लोग N2O4 की बात, कि इसमें जो सारे के सारे बॉन्ड लेंथ है ना, वो इक्वल है। ऑल द नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल। व्हाई? अगेन यू कैन अंडरस्टैंड, सारे बॉन्ड्स इक्वल कब होते हैं? जब रेजोनेंस की इफेक्ट उसके अंदर आती है। ठीक है, आगे आइए। N2O5, N2O4 का जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसके अंदर 5वां ऑक्सीजन यहां लगा दीजिए, N2O5 आ जाएगा। ठीक है, 5वां ऑक्सीजन जब यहां लगाएंगे तो आपके सामने N2O5 आ जाएगा। आप देखो ये रहा N2O5 आपके सामने। ठीक है, क्लियर? तो नाइट्रोजन फैमिली और कार्बन फैमिली का रिवीजन आपका हो गया। नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली में आपको मैं ये बता रहा हूं, नाइट्रोजन फैमिली और कार्बन फैमिली में द ओनली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रोजन फैमिली के जो ऑक्साइड्स है ना, ये जरूर आप एक बार देख लें इसको। ठीक है, अब देखो, हमने जब भी HNO3 हमने लिया ना, HNO3 में, आई होप स्लाइड्स की कुछ तो गड़बड़ी हुई है। HNO3 में, हां, HNO3 में अगर मैंने P4O10 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब P4O10 इसमें से वाटर निकाल लेगा, तो फिर N2O5 बन जाता है। देखो आपको बताऊं कैसे। आपके सामने HNO3 है, मैंने इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिया, या 2 मोल ले लिया, या 2 इक्विवेलेंट ले लिया। 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद क्या ये बना? क्या ये फॉर्मेशन हुआ 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद? अब मैं इसमें से एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल के वाटर निकाल रहा हूं, तो क्या ये N2O5 का प्रोडक्ट बना है? देखो समझ में आ गया। तो आगे आइए।
फास्फोरस की चर्चा करता हूं। इट हैज 3 एलोट्रोप्स, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। यही 3 सिलेबस में, वैसे तो एलोट्रोप्स इसके बहुत होते हैं, स्कारलेट, अल्फा रेड, बीटा रेड, सारे तरह के इसके एलोट्रोप्स होते हैं, बट इसके 3 आपके सिलेबस में है। दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। अभी समझ आएगा कैसे मोस्ट और कैसे लीस्ट रिएक्टिव हुआ। देखो व्हाइट फास्फोरस की बात करो, नॉर्मल P4 मॉलिक्यूल होता है आपके सामने, नॉर्मल एक मॉलिक्यूल ऑफ P4 इज कॉल्ड व्हाइट फास्फोरस एलोट्रॉप, ठीक है। अब ये देखो चारों बनाने का तरीका, 4 फास्फोरस को चारों पिरामिड पे रखिए, और एक जैसे पेठा का स्ट्रक्चर होता है, पेड़ा का स्ट्रक्चर हमारी तरफ बोलते हैं, जैसे एक पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है, उसके तरफ P4 बना दीजिए और सब फास्फोरस को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। दिस इज हाउ इट इज मेड। हर फास्फोरस 3-3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 3 बॉन्ड मतलब एक लोन पेयर आएगा। बोलो हाँ अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। ईच फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया है, ईच फास्फोरस हैज 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, शेप इज टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, दैट मींस 4, दैट मींस sp3 इट इज टेट्राहेड्रल। क्लियर? ओके, आगे आइए। शेप ऑफ व्हाइट फास्फोरस। इन व्हाइट फास्फोरस एंगल बिटवीन द टू इज 60 डिग्री। अब यहां पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है भाई, दोनों का बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा हो रिपल्सन कम होगा। क्यों? एंगल ज्यादा है, दूर दूर बैठे, रिपल्सन कम होगा। लेकिन यहां पे एंगल कम है तो पास पास आ गए, पास पास आने की वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है तो रिपल्सन की वजह से ये टूट जाते हैं। अभी मैंने बताया था व्हाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो रिएक्टिव होगा। क्लियर? अब नाउ व्हाइट फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया। आगे आएंगे। रेड फास्फोरस में क्या करते हैं? व्हाइट फास्फोरस का जो ये चारों कॉर्नर पे 4 फास्फोरस थे, ये चारों जुड़े हुए थे आपस में। अब इसमें से कोई भी एक बॉन्ड तोड़िए। एक बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हैं? एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए। भाई पहले चारों तरफ से बॉन्ड बना हुआ है, एक दूसरे को बांधे हुए 60 डिग्री पे। अभी क्या है, ये एक तरफ से बॉन्ड टूटेगा और एंगल स्ट्रेन कुछ कम होगा, इसीलिए रेड फास्फोरस बनता है। इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ P4 मॉलिक्यूल, ठीक है। पॉलीमर ऑफ सेवरल P4 मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, 1, 2, 3 और 4 अभी भी है, ठीक है। ईच फास्फोरस हैज 1 लोन पेयर एंड एंगल स्ट्रेन इज लेस देन द व्हाइट फास्फोरस, क्योंकि बॉन्ड एक टूट चुका है। पहले चारों तरफ से बंधा हुआ था फास्फोरस, अब एक तरफ से फ्री हो चुका है। आगे आइए। ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस, और स्टेबल है तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जो लेयर्ड मॉलिक्यूल, जैसे ग्रेफाइट होता है ना स्लिपरी नेचर, उसी तरह से ये लेयर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, ब्लैक फास्फोरस हैज बर्ल्ड स्ट्रक्चर। अभी होता क्या है, ये फास्फोरस है और ये जो फास्फोरस एटम है, ऊपर वाले दोनों फास्फोरस एटम एक दूसरे से आगे की तरफ निकले हुए। अब देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसा है और ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला हुआ है, अगेन ये थोड़ा और बाहर निकला हुआ है, तो ये स्टेयर टाइप का स्ट्रक्चर होगा फास्फोरस का, यूं स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि एक दूसरा उसके ऊपर, दूसरा उसके ऊपर, एंड उसी तरह के उसके एक लेयर नीचे पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बल्ज स्ट्रक्चर। एंगल स्ट्रेन लिस्ट होता है, क्यों? बहुत सारे लेयर्स आ गए। PP bonds are strong here, PP bonds are strong and hence less reactive, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो ऑक्साइड्स हैं 2 फास्फोरस के, P4O6 और P4O10। कुछ भी नहीं करना है, हर फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दो। देखो 1, 2, 3, 4, चारों फास्फोरस के बीच में 4 ऑक्सीजन आ गए। इस बॉन्ड में एक ऑक्सीजन आ गया और इस वाले बॉन्ड में एक ऑक्सीजन आ गया, तो हर एक बॉन्ड में आपको एक एक ऑक्सीजन डालना है, P4O6 बन जाएगा। अब देखो 6 ऑक्सीजन हमने डाल दिए, 4 और डाल देंगे तो O10 हो जाएगा, तो चारों फास्फोरस के साथ एक एक ऑक्सीजन डाल दो, P4O10 बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, हर फास्फोरस का जो स्टेट है, अगर मान लीजिए ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज +5 एंड लोएस्ट इज इन +3। तो अगर हाईएस्ट और लोएस्ट में ऑक्सी एसिड्स नहीं है तो फिर ये टूट जाते हैं और टूट के ये हाईएस्ट और लोएस्ट में बिखर जाते हैं। देखो आपको यही बोला हुआ है, ऑल एसिड्स ऑफ फास्फोरस हैविंग इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ये इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच का है, +5 और -3 का है, बीच का है। अगर ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है
हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर, ठीक है। ओके, सिमिलरली देखो ये भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर और लोअर में डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई। आगे आएंगे एक्शन ऑफ द हीट। फॉस्फोरिक एसिड अगर मैं इसको हीट करता हूं 250 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर के अंदर, तो फर्स्ट इट गेट कन्वर्टेड इनटू हाइपोफॉस्फोरिक एंड देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मेटाफॉस्फोरिक। ये अगेन कैसे बना है, इसके सेवरल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एंड देन उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, देन पायरोफॉस्फोरिक बनेगा, ठीक है। अगर बहुत स्ट्रांगली हीट कर दो तो सीधा का सीधा सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल के फास्फोरस का ऑक्साइड बन जाएगा, इसको हम एनहाइड्राइड भी बोलते हैं फास्फोरस का, ठीक। और आगे आइए हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस की बात करें तो हमारे पास हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस में PCl3 और PCl5 है, ठीक है। दो ही हमारे पास हैलाइड है जो इंपॉर्टेंट है आपके। इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन देखो, इनकी प्रिपरेशन हम SOCl2 की मदद से करते हैं। अगर 8 मोल करेंगे तो फिर PCl3 बनेगा, अगर 10 मोल मॉलिक्यूल कर दिए तो PCl5 बनेगा, ठीक। आगे आएंगे हाइड्रोलिसिस। PCl3 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको POH होल थ्राइस बनेगा, दैट मींस H3PO3 बनेगा। लेकिन भूल से PCl5 की हाइड्रोलिसिस आप एक मिनट इरेजर, PCl5 की हाइड्रोलिसिस में ये गलती नहीं करेंगे आप। PCl5 की हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे तो POCl3 का वो होगा, POCl3 बनेगा आपके सामने, ठीक है। आगे आइए इंफॉर्मेशन अबाउट PCl5। PCl5 गैसियस स्टेट में तो इस स्ट्रक्चर में रहेगा, PCl5 के फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में इसको लेके जाएं तो फिर ये PCl5 आपका PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली PBr5 की बात करूं तो PBr4 और Br माइनस में एग्जिस्ट करता है। गैसियस स्टेट में तो ये ऐसे मिलेगा, सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे आइए कंपाउंड्स ऑफ द फास्फोरस की बात करें, सबसे पहले फॉस्जीन गैस की बात करें। फॉस्जीन गैस इज दिस, देयर इज नो एनी हाइब्रिडाइजेशन इन इट, इसका नो हाइब्रिडाइजेशन होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज ऑफ द ड्रैगो रूल, बिकॉज ऑफ द ड्रैगोज रूल, क्लियर। आगे आइए अब मैं बताऊं प्रिपरेशन रिएक्शन। जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है या कोई भी फास्फोरस है उसका हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन हम वापस आपको पढ़ेंगे इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो आपको NaH2PO2 का फॉर्मेशन होता है प्लस फॉस्जीन गैस बन जाता है, ठीक। हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉस्फाइड गैस, मैंने अभी आपको बोला था किसी के भी हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद उसकी गैस बनती है, फास्फोरस की गैस फॉस्जीन गैस, फास्फोरस की गैस फॉस्जीन गैस बन जाएगी वहां पे, ठीक। किसी की भी हाइड्रोलिसिस कराओ तो उसकी गैस बनेगी फॉस्जीन गैस। आगे आइए PH3। अभी आपने उरी मूवी देखी होगी, उसमें क्या लड़ाई वड़ाई हो गया तो उसके बाद सोल्जर्स ने क्या किया कि एक आजकल दिवाली में भी वैसे पटाखे चल रहे हैं, वो क्या होता है आग लगाने के बाद उसमें से उस कलर के धुएं निकलते हैं, जैसे आप ये देखो इस कलर के धुएं निकल रहे हैं। तो जो हमारे पास यूजेस ऑफ PH3 की बात करते हैं, PH3 इज यूज्ड टू मेक होल्म्स सिग्नल। होल्म्स सिग्नल इसको बोलते हैं, इसको तोड़ा और पानी में फेंक दिया जाता है। जैसे मान लो कोई शिप विप है वो खो गया तो वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और पानी में फेंक देते हैं। वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये फॉस्जीन गैस निकलता है। देखो आप वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये मान लो होम सिग्नल क्या होता है, देखो CaC2 उसमें प्रेजेंट होता है और CA3P2 होता है, ठीक है। तो CA3P2 CaOH होल ट्वाइस और PH3 बन रहा है। ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, प्लस और माइनस के मिलाने से, ठीक है। ये जो PH3 है ना ये P2O5 का फॉर्मेशन करता है ऑन बर्निंग। तो अभी बोला मैंने आग लगाओगे तो धुएं निकलेंगे। P2O5 बहुत डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकालता है विच एक्ट्स लाइक अ सिग्नल। अब जैसे उसको जलाओगे ना तो वो जला के कहीं फेंक दो तो उसमें से व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, जिससे ऊपर की तरफ धुआं उठेगा और लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा उस रीजन में कोई खोया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक है नाइट्रोजन और फास्फोरस फैमिली की कहानी, ठीक है। ओके राकेश कुमार प्लीज आस्क ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है। ओके अब एक इसकी बात करूं मैं 600 प्लस लेके आएंगे तो आपको राजस्थान में एक मेडिकल सीट मिल जाएगी, 600 प्लस इन योर मेडिकल, ठीक है। ओके डॉक्टर पंकज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। नाइट्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली आपका हो गया। कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली और फिर उसकी आगे दैट इज इनर्ट गैस फैमिली, फिर पी ब्लॉक का हम रिवीजन कर लेंगे एंड इन बिटवीन विल डू द प्रीवियस ईयर 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच।